हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज जो मैं आपके लिए कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे सेव करके रख लीजिए, टाइम निकाल के बाद में देखिएगा, बट इसको स्किप करके देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2025 का ये आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है आपके ट्रेडिंग करियर्स के लिए। इसमें जो भी टॉपिक कवर होगा वो पहले मैं आपको हाईलाइट कर दूं। तो सबसे पहले हम 8 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जिसमें लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान, दूसरा इमोशनल ट्रेडिंग, तीसरा ओवर लिवरेजिंग लेके कैसे हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फोर्थ इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, फाइव ओवर ट्रेडिंग एंड नॉट कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल, सेवन जो होगा इग्नोरिंग मार्केट कंडीशन, एंड एट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे ये 8 टॉपिक्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान जो है हमारा, इस टॉपिक के ऊपर हम आके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम समझेंगे कि क्या होता है ट्रेडिंग प्लान, कैसे इसको यूज करते हैं और इस पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे कि लेक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। इसका मतलब क्या होता है, लेक ऑफ ट्रेडिंग प्लान का मतलब ये है कि बहुत से ट्रेडर है जिनके पास कोई क्लियर प्लान ही नहीं है कि मुझे एंट्री कहाँ पे करना है, मुझे एग्जिट कहाँ पे करना है। मतलब रैंडम आते हैं और मार्केट में आके वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिए, यहाँ पे कॉल ले लिए, पुट ले लिए, कहाँ तक का टारगेट रखना है कोई प्लान नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं ना कि लेक ऑफ ट्रेडिंग प्लान, मतलब आपके पास कोई प्लान ही नहीं था। एक ट्रेडर होता है, ट्रेडर ए जो मैंने आपको बताया जिसके पास कोई प्लान नहीं है, ट्रेडर बी जिसके पास वो प्लान है, उसको पता है कि मेरा कोई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ही मैं एंट्री करूंगा, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा। ये ट्रेडर भी है, इसके पास एक ट्रेडिंग प्लान है। तो इससे क्या होता है ना, उस ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होता है, उसका रिस्क डिफाइन होता है कि उसको एक पर्टिकुलर ट्रेड पे कितने रुपए का रिस्क लेना है, 100 रुपीज का रिस्क लेना है, रिवार्ड कितना लेना है, 200 रुपीज का रिवार्ड लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसका जो भी प्लान है, लाइक एग्जांपल कि ट्रेडर बी का प्लान था कि यहाँ पे मार्केट में अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन आएगा तो मैं यहाँ पे मार्केट को सेल करूंगा। वो अपने प्लान पे स्टिक रहता है, वो अपने प्लान से कभी भी चेंज नहीं होता है। तो पहला टॉपिक जो था अपना ट्रेडिंग प्लान का, वो मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि कैसे होता है। एक रैंडम ट्रेड करके अगर आप आओगे, रैंडम कहीं पे बाई कहीं पे सेल करोगे, पता ही नहीं कि कितना रिस्क लेना है, कितना उसका रिवार्ड होना चाहिए, एंट्री लिए हैं तो कहाँ पे एग्जिट करना है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। और एक पॉइंट आपको मैं बोलूंगा कि थिंक ऑफ ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, यू वुड नॉट रन अ कंपनी विदाउट अ स्ट्रेटजी। अगर आप कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट में। तो कभी भी ट्रेडिंग को ना एक बिजनेस के जैसा सोचना है कि हमने यहाँ पे 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो हम यहाँ पे कितना 120 रुपीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है अपना इमोशनल ट्रेडिंग। अब इमोशनल ट्रेडिंग में क्या होता है ना, अब देखो मैं आपको चार्ट में बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कई कई बार क्या होता है, ट्रेडिंग जो होता है ना इमोशनल, वो क्या होता है फियर एंड ग्रीड पे होता है। कि जैसे कई कई बार आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे, जस्ट मैं यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन का कोई भी कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखो कि एक ट्रेडर है, उसको क्या लगता है ना कि निफ्टी का प्रीमियम जो है ना काफी ज्यादा गिर के नीचे आ चुका है और ये 200 पे आ गया और यहाँ पे एक बाई बनाया जा सकता है। वो रेंडम यहाँ पे बाई कर लेता है और ये 200 से देखो 230 गया, वापिस मार्केट गिर गया। अब वो सोचता क्या है कि यहाँ पे मार्केट बहुत गिर गया, बहुत गिर गया, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक कॉल बाई कर लेना चाहिए ताकि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, जो कि कभी वो जाता नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है इमोशनल ट्रेडिंग में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो फोमो में क्या होता है कि आपका जो ट्रेडिंग प्लान होता है आप उसको इग्नोर कर देते हो। जैसे आपने प्लान किया था कि मेरे को मार्केट में एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, तो ये ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, बट आपको क्या होता है कि लगने लगता है कि यार ट्रेड मिस हो जाएगा। मार्केट यहाँ पे जैसे एग्जांपल मान लो कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका तो रूल था ब्रेकआउट होगा तो लूंगा, लेकिन अब आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे को ट्रेड बना लेना चाहिए, पहले ही आपने ट्रेड बना लिया और उसके बाद मार्केट है सीधे नीचे आ गया। एग्जाम्पल यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा था, आपका जो प्लान था फॉलो नहीं किया, आपने बाई किया, सीधे मार्केट नीचे आ गया। तो इसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सेकेंड थिंग क्या है, रिवेंज ट्रेडिंग आफ्टर लॉस। रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है कि देखो कई कई बार क्या होता है कि हमारा एक दिन रिस्क जो होता है फिक्स रहता है कि मुझे क्या करना है कि मान लो XYZ यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है स्टॉक अपना,
तो एग्जांपल के लिए मान लो हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक ट्रेड बनाया कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जो है इस पॉइंट से एक बाई करना है मेरे को, यहाँ पे एग्जांपल 7 रुपीज का स्टॉप लॉस है और 14 रुपीज का मैं टारगेट जो होगा रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करूंगा। बट इस केस में क्या होता है, मार्केट हमें लॉस दे देता है। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि यहाँ पे अगर लॉस हो गया तो उससे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था, और एक्सेप्ट करके हमें यहाँ से एग्जिट होके निकल जाना चाहिए था। अब क्या होता है, वापिस उस ट्रेडर को ना ये लॉस एक्सेप्ट नहीं होता है, और वो क्या करता है, फिर से ट्रेड लेता है और फिर से मार्केट उसको लॉस दे देता है। यहाँ पे फिर से उसने बाइंग का प्लान बनाया, लॉस दे दिया। तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। एक्स वाई जेड अमाउंट जो भी आपने डिसाइड किया है ट्रेड में एंट्री से पहले, उस ट्रेड अमाउंट पे अगर आपका लॉस हो गया, आपका डे का मान लो एग्जांपल के लिए 1000 का रिस्क का प्लान करके गए, अगर आपका 1000 का मार्केट में रिस्क अचीव हो चुका है तो आपको फर्दर कोई ट्रेड जो है आज के डेट में एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो होती है यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे रिवेंज ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आप कनेक्ट कर पाओगे, मैं बताता हूँ। आपने जो ट्रेड वन लिया, इसमें आपका एग्जांपल मान लो कि 500 का लॉस हो गया, ठीक है। आप इसको कवर करने का एक और ट्रेड आपने लिया, यहाँ पे आपको क्या हो गया, 200 का और लॉस हो गया, आपका और मूड खराब हो गया। आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे अब मेरा 700 का लॉस हो गया, एक काम करते हैं, यहाँ पे जब आप ट्रेड कर रहे थे तो आपका क्वांटिटी था 1 लॉट, 25 क्वांटिटी। यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ भी आपका 25 क्वांटिटी था। आपने क्या किया कि थर्ड ट्रेड में आपने सोचा ये सारा लॉस कवर करना है, आप ये दोनों क्वांटिटी को क्या किए, थर्ड ट्रेड में डाल दिए 50 क्वांटिटी। और यहाँ पे जो 500 का लॉस हुआ, 200 का लॉस हुआ, कवर कर, क्योंकि देखो कोई भी ट्रेड लोगे तो उसमें जो स्टॉप लॉस है आपको तो वही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अनसर्टेनली क्या होगा, आपका वापिस लॉस होगा, तो यहाँ पे जो 500 का लॉस था वापिस यहाँ पे 1000 रुपीज का लॉस हो गया। अब इसमें होता क्या है ना, ये वर्स्ट कंडीशन होता है। अब यहाँ पे देखो 500, 200 और 1000, 1700 रुपीज का आपका लॉस हो चुका है, जो कि कितने दिन का लॉस है, ऑलमोस्ट देखोगे तो 3 डेज का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे सिंगल डे पे आपने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये वर्स्ट कंडीशन होता है रिवेंज ट्रेडिंग का, जिसको हमें कभी नहीं करना चाहिए। आपने एक ट्रेड लिया लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिया लॉस हो गया, वहीं पे आप मान लो कि एक्सेप्ट कर लो कि आज जो मार्केट का कंडीशन है वो मेरे फेवर में काम नहीं करेगा। तो हमने क्या देखा, इमोशनल ट्रेडिंग के ऊपर समझा। देन ओवर लिवरेजिंग, अब ओवर लिवरेजिंग का क्या इशू आता है मैं बताता हूँ। एक्स वाई जेड मान लो यहाँ पे हिंदुस्तान मोटर है, अब यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं एक स्टॉक को बाई करता हूँ तो 2400 रुपीज देना है, एज ए इंट्राडे में बाई करता हूँ तो मुझे 480 रुपीज देना है, 5x यहाँ पे मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओवर लिवरेजिंग की एक चीज और मैं बताता हूँ। अगर मान लो आपके पास एक्स वाई जेड अमाउंट, ठीक है, आपके पास एक्स वाई जेड अमाउंट है, ठीक है। मान लो एग्जांपल कि आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपीज। तो आप 1 लाख रुपीज पे कितना रिस्क ले सकते हो, मैक्स टू मैक्स जो आप रिस्क लोगे 2% दिन का रिस्क ले सकते हो, ठीक है, इतना रिस्क ले सकते हो। लेकिन आपने क्या किया कि आपने 1 लाख कैपिटल पे ना अपना रिस्क को बढ़ा के 6% कर दिया, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, जहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको क्वांटिटी बाई करना था 50, आपने 2% रिस्क, आपने क्या किया वहां पे 150 क्वांटिटी परचेस कर लिया। अब जब आपका प्रॉफिट भी होगा तो गेन भी अच्छा होगा, नो डाउट। लेकिन जब आपका लॉस होगा तो आपको ज्यादा लॉस होगा। जब ज्यादा लॉस होगा ना तो वहां पे क्या होगा, आपका जो साइकोलॉजी है वो खराब होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपीज से 2000 रुपीज आपका लॉस हो जाता है ना, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट्स मिनिमम अमाउंट अगर कैपिटल साइज देखा जाए तो। अगर 1 लाख रुपीज से अगर आपका इस एक एक ट्रेड में, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि टोटल जो 6% आपने रिस्क किया, अगर यहाँ पे आपका लॉस होना लग जाता है, 6000 का लॉस आप ले रहे हो, 10,000 का लॉस ले रहे हो सिंगल ट्रेड पे, तो क्या होगा, आपका अकाउंट जो है ब्लो हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ओवर लिवरेजिंग जो है बहुत दिक्कत देता है, और खासकर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं। मैंने देखा हुआ है, बहुत से लोगों को देखा है कि जैसे उनके पास कैपिटल है 30,000, बट वो निफ्टी में ट्रेड करेंगे, तो निफ्टी का जस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखोगे, एक लॉट अगर आप बाई कर दो कोई भी एट द मनी का प्रीमियम, तो आपको यहाँ पे कितना रुपीज देना पड़ता है, 11,000 रुपीज देना पड़ता है निफ्टी की एक लॉट बाई करने पे। अब किसी के पास 30,000 कैपिटल, अगर देखो 75 क्वांटिटी है निफ्टी का लॉट, तो मिनिमम आपको 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे काम करोगे। 30,000 के अमाउंट में लोग क्या करते हैं, एक लॉट की जगह 2 लॉट 3 लॉट ट्रेड करते हैं। अगर किसी ने 3 लॉट ट्रेड किया, ठीक है, 210 क्वांटिटी, वो उसको अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है,
कितना पॉइंट का उसको लॉस हो जाएगा? 4000, मोर देन 4000 रुपीज का उसको लॉस हो जाएगा यहाँ पे। अब एक दिन में उसका ऑलमोस्ट जो है 10% से ज्यादा कैपिटल हो गया डिस्ट्रॉय। तो वो चीज को ध्यान रखना है। और ठीक है, उसके बाद मेजर जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये है अपना इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। सबसे बड़ा गलती अगर कोई ट्रेडर करता है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करके करता है। कैसे करता है मैं बताता हूँ। एग्जांपल के लिए मान लो आपका कैपिटल जो है वो है 1 लाख रुपीज का, ठीक है। अब आपने 1 लाख कैपिटल पे प्लान किया कि मैं 2% जो है रिस्क लूंगा। अब 2% कितना रिस्क हो गया? 2000 रुपीज का हो गया, ठीक है। अब आपने कोई फर्दर ट्रेड लिया, ओके। आपने कोई फर्दर ट्रेड लिया जिसका रिस्क होना चाहिए 2000 रुपीज का। मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन कोई ओपन कर देता हूँ और आपको बढ़िया से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे जस्ट एग्जांपल आप ले लो कि हमने क्या किया। एक कॉल ऑप्शन जो है कि हमने यहाँ पे परचेस करना था, और एग्जांपल के लिए मान लो कि हमारा परचेस प्राइस था यहाँ पे 228 का, और मैं जो स्टॉप लॉस रखना था यहाँ पे 30 रुपीज का। एग्जांपल के लिए मेरा स्टॉप लॉस था, और यहाँ से जो था मेरा 1:60 पॉइंट का टारगेट था। अब ऐसे केस में क्या होता है कि एक ट्रेडर होता है जो कि रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करता है, और एक ट्रेडर होता है जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है। अब मैं बताता हूँ। ट्रेडर ए जो प्रोफेशनल है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है, उसने 1 लाख कैपिटल पे एक लॉट लिया जिसको पता है कि मुझे सिर्फ 2% का रिस्क लेना है, ठीक है। 2% का उसको रिस्क लेना है। अब उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, उसको 2000 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो गया। ट्रेडर भी, उसके पास क्या है, वो रिस्क मैनेजमेंट को आज के लिए इग्नोर कर दिया। उसने 2% का रिस्क नहीं लिया, वो इमोशनली ट्रेड को होल्ड करने लग गया, ठीक है। उसने क्या किया, ट्रेड को होल्ड करने लगा, नहीं थोड़ा सा वेट कर लेते, वेट कर। अब जहां पे उसको 2000 का लॉस होना चाहिए, वहां पे उसको 4000 का लॉस हो गया। अगर रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करोगे तो ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट में एक चीज और क्या होता है कि आपको रिस्क टू रिवार्ड हमेशा बढ़िया रखना होता है। एक XYZ कोई भी ट्रेड है, मान लो कि इस ट्रेड में मेरे को 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर मेरे इसके अगेंस्ट में मुझे अगर यहाँ पे 20 पॉइंट 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं इस ट्रेड को क्या करूंगा, लूंगा। अदरवाइज यहाँ पे जैसे एग्जांपल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अगर इस ट्रेड में मुझे दिख रहा है कि 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। अगर 20 रुपीज के स्टॉप लॉस अगर मुझे दिखता है कि यहाँ पे मेरे को 10 रुपीज का प्रॉफिट है, तो ऐसे ट्रेड को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे क्या होता है ना कि ट्रेडिंग विदाउट अ स्टॉप लॉस इज लाइक अ ड्राइविंग विदाउट अ ब्रेक, इट इज डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। अब ये मैं कोट आपको क्यों बोला कि आप देखो, एक कार आप चला रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि उसमें ब्रेक कब लगाना है, नहीं लगाना है, आप बिना ब्रेक के कार चला रहे हो, तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा ना। आपको कार चलाना पता नहीं है, आपको ब्रेक लगाना पता नहीं, और कार को आप चला रहे हो, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो सेम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में होता है। आपको पता नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका एंट्री क्या है, आपका रिस्क टू रिवार्ड क्या बन रहा है, और आप स्टॉक मार्केट में एग्जीक्यूशन कर रहे हो, तो क्या होगा, ओवरऑल लॉस ही होना है, और कुछ तो होना नहीं है ना। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, ओवर ट्रेडिंग। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या था यहाँ पे, ओवर ट्रेडिंग। हमने क्या यहाँ पे देखा था, एक ओवर लिवरेजिंग देखा था, और एक था ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओके, सो ओवर ट्रेडिंग और ओवर लिवरेजिंग दोनों को एक बार कवर कर देंगे। ओवर ट्रेडिंग में क्या है ना, एक ट्रेडर है जिसके पास प्लान है, ट्रेडर ए, कि दिन का उसको 2 ट्रेड ही लेना है। अगर वो 2 ट्रेड में रॉन्ग हो गया, वो एग्जिट हो जाएगा, और इस दोनों ट्रेड में उसका स्टॉप लॉस होगा, दोनों ट्रेड का मिला के 2000। जैसे 1 लाख कैपिटल पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, एक प्रॉपर प्लान हो गया। और उसने लिवरेजिंग भी उतना ही लिया जिसमें उसका स्टॉप लॉस हिट होने पे 2000 का लॉस हो, और 4000 का प्रॉफिट हो जब उसको प्रॉफिट हो, ठीक है। एक होता है ट्रेडर नंबर बी। उसने क्या किया कि उसने 2 ट्रेड के जगह ना उस दिन 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 6 ट्रेड कर दिया। जहां पे उसको लॉस होना चाहिए था 2000 रुपये, उसको लॉस हो गया 6000 रुपीज का, 6000 रुपीज का। तो ये क्या करता है ना, ओवर ट्रेडिंग करने से आपको क्या क्या दिक्कत आती है। पहले आपका साइकोलॉजी होगा खराब, दूसरा इनडिसिप्लिन हो जाओगे, उसके बाद आपका डेली का जो रिस्क है उससे ज्यादा आप रिस्क ले लोगे। जब प्रॉफिट करोगे तो प्रॉफिट क्या है, उतना ही होना था ना। आप जैसे एक दिन 6 ट्रेड कर लिए, लॉस हो गया, बड़ा लॉस कर दिया आपने। अब आप जब प्रॉफिट करोगे एक दिन, तो उस दिन 2000 का प्रॉफिट लेकर घर चले जाओगे,
उसके बाद ट्रेड नहीं करो, क्योंकि आज तो भाई प्रॉफिट हो गया, अब और कोई ट्रेड्स हमें यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि लॉस हो सकता है। ऐसे साइकोलॉजी बिल्ड होता है, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। कभी भी आपको अपने सेटअप पे फोकस रखना है, कभी भी क्वांटिटी पे नहीं फोकस करना है, आपको ट्रेड की क्वालिटी पे फोकस करना है। ट्रेड की क्वालिटी को देखना है कि ट्रेड जो हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। क्या यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो हमारे पास नीचे के लिए क्या स्पेस है अच्छा खासा जिसमें हम बढ़िया प्रॉफिट बना रहे हैं। क्या यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो क्या ऊपर के लिए एक अच्छा खासा स्पेस है जिसमें हम बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये सब क्वालिटी ट्रेड्स को जो है आपको देखना, आपका कंडीशन मीट होना चाहिए ट्रेड्स का, ठीक है। देखो, 10 लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लोगे ना, 10 लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लोगे जिसका रिस्क टू रिवार्ड क्या है, कम है, 1:1 एग्जांपल के लिए। एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लोगे जिसका रिस्क टू रिवार्ड 1:10 है। आपके 10 ट्रेड के बराबर ये एक सिंगल ट्रेड हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी ट्रेड करोगे वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करोगे। 10 लो ट्रेड से बढ़िया है कि हम आप एक क्या करें, एक सिंगल ट्रेड्स को लें, ठीक है। उसके बाद सब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है यहाँ पे, नॉट कीपिंग ए जर्नल। देखो, जर्नल ऐसा चीज है ना कि जो हर ट्रेडर्स की एक देखोगे ना लाइफलाइन होता है। ये एक लाइफलाइन है। जर्नल को मैं एक लाइफलाइन मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जर्नलाइजिंग करना बहुत जरूरी है। जब आपका जैसे मान लो मैं कैसे करता हूँ, मैं वीकली जर्नलाइजिंग करता हूँ, मंथली जर्नलाइजिंग करता हूँ, क्वार्टरली करता हूँ। मैं क्या इसमें देखना है कि आपने पूरे वीक में नंबर्स ऑफ ट्रेड्स कितने लिए, क्या आपका ट्रेडिंग प्लान के अंडर में ट्रेड्स लिया गया था, आपको जब लॉस हुआ रीजन क्या था लॉस का, आपने सेम मिस्टेक कितना बार रिपीट किया, आपने सही डिसीजन कितना बार लिया। ये सारी चीजों को हमें क्या करना होता है, ट्रेडिंग जर्नल में रखना होता है। और जर्नल को हमें क्या है, मेंटेन करके रखता है। बहुत से ट्रेडर्स हैं, बहुत से ट्रेडर नहीं, मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि 90% ट्रेडर है वो कभी भी ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन करते हैं, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आपको अपने पास्ट ट्रेड का जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है कि मंडे हमने जो ट्रेड लिया था मुझे 5000 का प्रॉफिट हुआ था, क्यों हुआ था उसके बारे में देखना, आपने क्या ऐसा किया था। सेकंड, आपने क्या किया, ट्यूसडे को ट्रेड लिया, उसमें आपको मान लो एग्जांपल के लिए -1000 का लॉस हो गया। अब ये लॉस क्यों हुआ वो चेक करना है, क्या मैंने ट्रेड सही लिया था या गलत लिया था। अगर आपने ट्रेड सही लिया था देन दिस इज द गुड लॉस, ठीक है, ये गुड लॉस है। अगर आपने ट्रेड फोमो में ले लिया था या ऐसे ही बिना प्लान का एक एंट्री मार दिया था या ओवर ट्रेडिंग कर लिया था तो बेड लॉस है। आपको बेड लॉस नहीं करना है, गुड लॉस है, आप खुश रहो, ठीक है। तो रेगुलरली आपको रिव्यू करना है आपके ट्रेड्स को कि आपने क्या देख के ट्रेड्स लिया, क्यों लिया। जस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन में मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे आपको एंट्री आया था मैंने लिया था। यहाँ पे आप देखो मुझे 1390 रुपीज का ओनली प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे इसे होल्डिंग में। बाकी देखो सेटलमेंट है तो फंड जो है वो तो पे आउट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो हमने लिया 1.5% का और 1.3% का मुझे गेन मिल रहा है। मैं चाहता तो लिवरेज लेके यहाँ पे 5 लाख का ट्रेड ले सकता था, मैं 3 लाख का एमटीएफ करके ट्रेड ले, लेकिन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे कैपिटल का रिस्क बढ़ा देगा। अभी मैं मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर कल को 3% नीचे आ गया, मेरा सिर्फ 3000 का लॉस होगा। अगर मैं क्या करता है यहाँ पे 1 लाख की जगह 4 लाख का ट्रेड ले लेता तो मेरा कितना लॉस हो जाता है, 3 into 4 कितना 12,000 का लॉस हो जाता। तो देखो उस लॉस काउंट किस पे हुआ, 4 लाख कैपिटल पे, लेकिन आपके पास एक्चुअल क्या था 1 लाख। तो आपका 12 मतलब 12% आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया, जो कि जेन्युइन नहीं है, वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्रेडिंग जर्नल इज योर मिरर, मतलब आईना होता है, एक ट्रेडर का आईना होता है ट्रेडिंग जो जर्नल होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग जर्नल से आप क्या देख सकते हो कि क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है, ठीक है, क्या आप बढ़िया कर रहे हैं क्या खराब है, वो चीज को हमें देखना होता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, इग्नोरिंग मार्केट कंडीशन, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है एक ट्रेडर के लिए जिसको उसको काफी ध्यान से देखना है, ठीक है। ट्रेडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट की, मतलब मार्केट में आज मान लो एग्जांपल के लिए हम अपना यहाँ पे निफ्टी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी में मान लो एक ट्रेंड था, यहाँ पे आपको क्या है, एक ट्रेंड था इस दिन का 2 जनवरी का इंट्राडे का ट्रेंड देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था ना, हायर हाई फॉर्मेशन में कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो ये क्या था, इस मार्केट का कंडीशन आपको समझना है। और कोई ट्रेडर इग्नोर करता है, उसको क्या लगता है ना, यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से मार्केट गिरेगा, मार्केट इतना ऊपर चला गया अब तो गिरेगा, इतना ऊपर चला गया अब तो, मार्केट गिरता ही नहीं है, कभी इंट्राडे में कभी गिरता ही नहीं है,
ठीक है, क्योंकि आज का इंट्राडे का जो कंडीशन था आप देखोगे मार्केट में हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है। हायर हाई फॉर्मेशन जब भी देखो कि स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है, तो क्लियर कट क्या है कि आज हमें यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान करना है, यहाँ पे हमें पुल बैक पे एंट्री लेना है या ब्रेकआउट्स पे एंट्री लेना है। ठीक है, तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कभी भी ट्रेड्स को एंट्री करने से पहले उसका टेक्निकल एनालिसिस करना है आपको कि ये ब्रेकआउट्स लेवल है, यहाँ पे ब्रेकआउट्स होगा तो हम ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। कोई स्टॉक्स आप बाई कर रहे हो तो स्टॉक्स बाई कर रहे हो, अगर लॉन्ग रन के लिए आप बाई कर रहे हो तो आपको उसका स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस रखना है। ठीक है, तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना कि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हो, हु आर यू, मार्केट डोंट नो। आप अंबानी के बेटे हो या एक सब्जी बेचने वाले को बेटे हो, मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। अंबानी का बेटा भी आकर रॉन्ग ट्रेड ले ले 1 करोड़ का, उसको लॉस हो जाएगा। सब्जी बेचने वाला का बेटा भी रॉन्ग ट्रेड ले ले 1,000 का, उसको भी लॉस हो जाएगा। अगर यही बंदा 1,000 सब्जी बेचने वाला सेम दिन सेम डे अपना 1,000 रुपया सही डिसीजन लिया, इसको प्रॉफिट हो जाएगा, अंबानी का बेटा होने के बाद भी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप कौन हो, मार्केट को पता ही नहीं है। बस मार्केट को पता है कि आपने ट्रेड क्या लिया है और मार्केट क्या करना चाहता है, आपको बीट करना चाहता है, मतलब आपको रॉन्ग प्रूव करना चाहता है। तो मार्केट को रॉन्ग प्रूव करके पैसा बनाया जाता है। ठीक है, कि मार्केट को रॉन्ग कैसे प्रूव करोगे, मार्केट के सोच से आप आगे चलोगे। मार्केट अगर आपको यहाँ पे मान लो स्टॉप लॉस, यहाँ पे देखो बहुत से लोगों को क्या किया, यहाँ पे भाई स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा था। ठीक है, नहीं हो रहा था, मार्केट बुलिश है, यहाँ पे स्विंग ब्रेकडाउन है, बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल पोजीशन लिया हुआ है यहाँ के स्टॉप लॉस के लिए, लेकिन मार्केट क्या किया, वापिस अपने ट्रेंड को फॉलो किया। तो हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, मतलब मार्केट को हम बीट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी लॉसेस होता है उसको हमें एक्सेप्ट भी करना होता है। 8 पॉइंट अपना क्या है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मेरे को सबसे ज्यादा अगर मार्केट में कुछ लगता है ना, मैंने देखा है बहुत से लोगों का रियल एक्सपेक्टेशन का, सर एक काम करो, ऐसा कुछ बताओ कि 10,000 रुपया डालें और 10,000 का एक ही दिन में 20,000 रुपया हो जाए। भाई तुम्हारे लिए मार्केट ही नहीं है। मुझे वो बंदा हमेशा अच्छा लगता है जो बोलता है कि मेरे पास 1 लाख कैपिटल है और मैं दिन का 1,000 रुपए से 2,000 रुपए कमाना चाहता हूँ। ये है रियल एक्सपेक्टेशन। वो जो 10,000 वाला आपने देखा ना, आजकल जीरो हीरो बंद हो गया काफी सारे इंडेक्स में, नहीं तो लोग आते थे 10,000 रुपए लगा के, एक दिन नहीं 2 दिन मान लो 10,000 का 20,000 बना लिए और कंटिन्यू पूरे सीरीज ट्रेडिंग सीरीज जो है मंथ का मंथ लॉस करे जा रहे हैं। तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको रखना ही नहीं है। कभी भी आप ट्रेड्स को लोगे तो आपको क्विक रीच जो होता है ना, क्विक रीच के बारे में नहीं सोचना है। कोई भी आप यूट्यूबर्स देख रहे होगे, कोई भी ट्रेडर्स देख रहे होगे, वो एक दिन में इतना लाखों का प्रॉफिट्स नहीं बना रहा है, एक दिन में उसने 10 लाख का प्रॉफिट्स नहीं बना, उसके पीछे उसने बहुत मेहनत की है, ईयर ऑफ ईयर डाला है। वो पहले 2%, पहले 1%, फिर उसने अपने स्केल अप करके 3%, 4% प्रॉफिट पे गया है। ठीक है, तो ये रियल एक्सपेक्टेशन आपको रखना पड़ेगा कि आपको मार्केट से अगर इंट्राडे में 2% मिल रहा है बहुत है, अगर मार्केट से मंथली आप 5% भी कैपिटल का बना रहे हो ना, आप म्यूचुअल फंड्स को बीट कर रहे हो। ईयरली आप अगर 20% बना रहे हो, 30% बना रहे हो, 40% बना रहे हो, बहुत बढ़िया। ईयरली आप कैपिटल डबल करो। इंट्रा डे ट्रेडर बहुत इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको मार्केट से मैक्सिमम 15% का जो है एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग पे रखना चाहिए ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये सब चीजों को बहुत ज्यादा जो है ध्यान रख के आपको काम करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे जो सीखा, अब मैं 1-2 मिनट में पूरे चीजों को रिकैप करना चाहूंगा और फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी हमने आज क्या क्या सीखा नहीं। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने क्या किया, सम ऑफ अवॉइड ट्रेडिंग विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान, लेटिंग इमोशन डिक्टेट अ डिसीजन, ओवर लिवरेजिंग नहीं करना है, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना है, जर्नलाइजिंग पे फोकस करना है हमें। ठीक है, मार्केट कंडीशन को देखते हुए हमें ट्रेड्स को प्लान करना है, हायर हाई है कि लोअर लो फॉर्मेशन में मार्केट चल रहा है। ठीक है, मार्केट को समझ के काम करना है। लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए हमारा कि हाँ हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते। आपने देखा होगा मेरा ऑप्शन बाइंग, मैं 150 क्वांटिटी से ट्रेड करके मेरा क्या होता है, प्रोसेस फोकस होता है। 150 से अगर मुझे यहाँ पे 20 to 25 पॉइंट्स में निफ्टी प्रीमियम में मिल रहा है तो मैं खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं अपने स्टॉप लॉस इसके कम रखता हूँ, 15 पॉइंट्स का और 10 पॉइंट्स का, मैक्स कभी कभी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, बट टारगेट मेरा वही होता है कि 30 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाए, 40 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाए।
अब निफ्टी ज्यादा मूव नहीं करता है तो हम क्या कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो वो चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर गाइज ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, अगर आपके ट्रेडिंग में कुछ भी इंसाइट्स इससे मिलेगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अब इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और आगे किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए मैं वो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय योर वीकेंड, एंड मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट में, और स्विंग ट्रेडिंग का जो है वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।